हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में हमारे कोचिंग में बहुत सारे छात्र अपना योगदान देंगे, उससे जुड़ा हुआ ब्लॉग होने वाला है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा साथियों। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, इतने सारे स्टूडेंट आज अपना योगदान देंगे सर के कोचिंग में। तो आप सभी को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में अच्छा कीजिएगा, इसकी कामना करते हुए आज का जो दिन है वो शुरू किया जाता है। 14 जो नवंबर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे मनाया जाता है। कितने को जानकारी था ये? सबको जानकारी था? अच्छा, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वो बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव करते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उनका जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता था। पहले जो मतलब कि चिल्ड्रन डे था वो 20 नवंबर को मनाया जाता था, 20 तारीख को। तो 20 तारीख को ये पूरे वर्ल्ड भर में मनाया जाता था। तो कोई पूछ देगा कि भाई जो चिल्ड्रन डे है वो पूरे विश्व भर में क्या इसी दिन मनाया जाता है? तो जी नहीं, इस दिन नहीं मनाया जाता है, 20 नवंबर को ही मनाया जाता है। और हम लोग के देश में जब उनको बहुत ज़्यादा लगाव था बच्चों से, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ऐसा भी है। आज का बेसिकली टॉपिक होने वाला यही है कि आप अपने जीवन में कैसे अच्छे कर सकते हैं, कैसे अच्छे बन सकते हैं। देखिए, चिल्ड्रन डे यानी कि बात चिल्ड्रन की होगी, बच्चों की होगी। हर किसी को हर प्रॉब्लम, हर चीज़ में हर सवाल बनता है बच्चे को हर मन में कि सर स्पेस कैसा है, सर ये चीज़ कैसा है, सर वो चीज़ कैसा है। तो ये बनता है। तो इसके बारे में आज चिल्ड्रन का हर डाउट क्लियर होगा। लोग अगर सवाल जो भी होगा आपके मन में कि कैसे पढ़ें, कैसे रहें, कैसे सीखें, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक? तो देखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है। आप हर कोई पढ़ाई करता है, ठीक, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार मेहनत, लगातार चीज़ को कीजिएगा ना तो वो आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा। बीच में छोड़ देने से ये होता है कि आपकी रेगुलरिटी टूट जाती है। आप मैथ बनाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, आप नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका नहीं कीजिएगा तो आपका कंसिस्टेंसी टूट जाएगा, आप भूल जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने गाँव गए हैं 5 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गली होगा जो आपको नया देखने को लगेगा। लगता है ना? उसी तरह से पढ़ाई में भी होता है। तो पढ़ाई में कंसिस्टेंस रहना जरूरी है। हर्डल्स हर किसी को आता है, प्रॉब्लम्स हर किसी को आता है, लेकिन प्रॉब्लमों से भागना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बहुत सारा लड़का को मन में डाउट होता है कि सर पढ़ाई करे, घर पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, सर मम्मी ये करने के लिए बोलती हैं, वो करने के लिए बोलती है। लेकिन नहीं, अपने पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है? आप जितना अपने आप को कठोर बनाइएगा, अपने आप को कठोर बनाइएगा, तो आपके लिए ही मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो एक कोटेशन आपके लिए, ये बहुत ही अच्छा कोटेशन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। और जग में जन्म क्यों लिए हो? कुछ करने के लिए ना भाई, जग में क्यों लिए आए हो भाई? आप भगवान जी बना के भेजे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि खाए पिए सो गए, पढ़े लिखे कुछ हुआ या ना हुआ। फर्क पड़ना जरूरी है कि जग में जन्म क्यों लिए हो, भग का प्याला क्यों पिए हो। सुनो, जग में जन्म क्यों लिए हो? जग में मतलब कि जहान में, दुनिया में जन्म क्यों लिए हो? भग का प्याला क्यों पिए हो? निखारो अपने अस्तित्व को। आप जो हैं तो हर कोई चाहता है कि हमें कोई जाने, हमें कोई पहचाने, है कि नहीं? जो फर्स्ट रैंकर होता है, जो फर्स्ट आता है, उसको सब कोई क्लास में जानता है कि अच्छा वही लड़का फर्स्ट आता है, उसने मेहनत किया है तभी आया है। तो जग में जन्म क्यों लिए हो, भग का प्याला क्यों पिए हो, निखारो अपने अस्तित्व को, चलो दौड़ो भागो, पीछे की लाइन में क्यों खड़े हो। तो ये बात होता है कि आप अपने लाइन में हमेशा आगे निकलने का प्रयास कीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि जाकर टिकट काउंटर है वहाँ पे आगे निकलने के लिए चले जाएं हम। कि टिकट काउंटर में टिकट करवाने गए हैं, बहुत ज़्यादा लाइन लगा है, दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे आगे पहुंच जाना है।
तो वहाँ पे भी दिमाग लगाना है, वहाँ पे भी आगे जाना रहता है कि नहीं रहता है। तो जब वहाँ लगा रहे हो तो पढ़ाई में क्यों नहीं लगा सकते हो? हाँ, तो पढ़ाई में भी लगाना है। आंसू को अभिलाषा बनाओ, आंसू को अभिलाषा बनाओ, मुश्किलों को हिम्मत। अपने आंसू को अभिलाषा बनाना चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे, ठीक है। जो होता है दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई में ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग डर जाता है कि नहीं होगा हमसे सर, तो उसको अभिलाषा में कन्वर्ट कीजिए। और दूसरा बनाइए मुश्किलों की हिम्मत में, मुश्किल आ रहा है ना उसको हिम्मत में कन्वर्ट कर दीजिए। किस्मतों को काबिलियत में बदलो, किस्मतों किस में बदलना है? काबिलियत में बदलो तुम। जगाओ उम्मीदों का उजाला, किसको जगाना है? उम्मीद का उजाला जगाना है। डर कर निडर का राह निभाओ, डर कर निडर का राह बनाओ, पाओ शिखर निराला। यानी कि शिखर कैसा चाहिए आपको? अच्छा चाहिए, निखर चाहिए। तो जब भी चाहिए वो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसी के साथ आप लोगों को इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में अच्छे करें, तरक्की करें और मन लगाकर पढ़ाई करें। माता पिता, हम हर बार बोलते हैं कि माता पिता का सपना पूरा करना है। हर कोई बिलियनियर पैदा नहीं हुआ है, हर कोई इतना अमीर पैदा नहीं हुआ कि सब कुछ लेकर चल सकता है। तो ठीक है, बिलियनियर जो पैदा भी हुआ है उसको भी काम करना पड़ता है। तो जब हम लोग अपने इस चीज़ में है, इस दौर में है, तो पढ़ाई करना क्यों नहीं ज़रूरी है? तो हर किसी को पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। मन लगाकर पढ़ेगा, अपने माता पिता का सपना पूरा करेगा, क्लास में अच्छा करेगा और कुछ नया करेगा। देखिए, बच्चे को क्यों जाना जाता है? जब आप नया कीजिएगा ना, तब आपको सब कुछ जानेगा। इसी के साथ आप सबको देखिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सामने एक छोटे से बच्चे हैं जो कुछ बात रखेंगे। अपना नाम बता दीजिए। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार पांडे नाम है, कुंदन कुमार नाम है। तो ये अपना बात रखेंगे, तो लीजिए। Everyone, my name is Kundan Pandey. At first, I wish you all a very happy Children's Day. Children's Day is celebration every year on 14th November. At is the birth anniversary of our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. He loved child very much. Child found called him Chacha Nehru. This day reminds us that children are the future of a nation. So child school we reside with love and care. Child's Day is very special day for all children. और जो भी बच्चे आने चाहते हैं आ सकते हैं। थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना ज़रूरी है, यहाँ पे हेजिटेशन दूर करना है। मेन चीज़ है आप लोग बोलने का सीखिए, हेजिटेशन दूर करना चाहिए। जो बच्चे अपना हेजिटेशन दूर करेंगे वही कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या नाम बता दीजिए? सर आदित्य कुमार। किस क्लास में हैं आप? 8th क्लास। 8th क्लास में आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करेंगे, बोलेंगे। Good evening to respected my tuition sir and my dear friends. First of all, I wish you a very happy Children's Day, and I would like to thank you tuition sir for giving me an opportunity to speak about this special day. Children's Day is celebrated on 14th November every year in India. It is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first prime minister of independent India and a great leader. Pandit Jawaharlal Nehru loves children very much, and he was finally called Chacha Nehru. Because of his love for children, his birthday is celebrated as a Children's Day. Children's Day is a very happy day for children. Once Pandit Jawaharlal Nehru said that the children of today will make the India of tomorrow. The way they bring them up will determine the future of the country. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने भी छात्र हैं बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं मंच पे। नहीं बोलिएगा। कोई कविता याद रखला है? तुम आया ना जी? बादल कविता? और कोई? हाँ, आप कोई बोलने वाला नहीं है? आप कोई कुछ नहीं बोलेगा? तुम बोलेगी तितली? तो आप बोलो, आप बोलो। आ जाओ, आओ। देखो
डरना नहीं है, यही तुम्हारे इम्प्रेशन को आगे बढ़ाएगा, यही तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगा। ठीक है, लीडर क्या होता है? मंच पे खड़ा होकर बोलना है, उसी के बाद से इम्प्रेस होता है लोग, और उसी का नाम होता है, लोग पहचानता है, उसी से पॉपुलर होता है। तो बोलना सीखोगे तब ना, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारी स्टूडेंट आ चुके हैं, नाम बता दीजिए बाबू। तनिष्ठा पांडे। हाँ, ये कुछ सुनाने वाली हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दिल विचू तेरे लिए टाइम टटके करता मैं प्रॉमिस मिलने आऊंगा, तेनू देता है तू फैशन मैन सट दी। बस हो गया, चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों को हमने कुछ दिया है अपने तरफ से, जो भी बन सकता है, तो जो भी था बच्चों को दिया गया। साथियों, आप देख सकते हैं, आप लोग अपना ये कीजिए, और इसके बाद अगर किसी को कुछ कहना होगा तो लास्ट में कह भी सकता है। ठीक है।